कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम से नामी को वश में किया जा सकता है। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम से नामी को वश में किया जाता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि नाम जपिए ताकि नामी वश में हो जाए। हनुमान जी भी नाम जपने के प्रभाव से प्रभु राम को अपने वश में रखते थे। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे, हाँ, अपने वश में रखते थे। अजामिल की कथा भागवत जी में नाम महिमा की कथा है। इतना सुंदर कर्म था पहले अजामिल का कि पूरा गांव चाहता था कि इनसे आशीर्वाद मिल जाए, इनके दर्शन हो जाए। लेकिन एक दिन अजामिल ने एक स्त्री पुरुष को, एक वैश्या को भोग करते हुए देखा। नेत्र बंद करके आगे चले गए कि हमें ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए। फिर मन नहीं माना, फिर लौटे। जब वह पुरुष चला गया तो इन्होंने जाकर अपनी इच्छा व्यक्त की और धीरे 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 उसके मोह में पड़ गए, ब्याह करके उसके साथ रहने लगे। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। एक दिन अजामिल कहीं बाहर गए थे तो इनके घर कुछ संत महात्मा आ गए। अजामिल की पत्नी जो पहले की वेश्या थी, उनसे संतों ने कहा कि हमें कुछ भोजन प्रसाद कराओ। तो उसने सारा व्यवस्था दे दी। संतों ने भोग लगाया, भोजन किया। जब चलने लगे तो संतों ने कहा, देखो देवी, भोजन कराओ संतों ब्राह्मणों को तो कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, तो आप हमें कुछ दक्षिणा दे दो। ये बात हो ही रही थी कि तब तक अजामिल कहीं से आ गए। अब संतों को देखकर अजामिल की आंखें लाल लाल, क्रोध से। अजामिल को लगा कि मेरी पत्नी पहले की वो थी और मेरी गैर मौजूदगी में इसके पुराने इष्ट यार भेष बदल कर मिलने आए हैं। खूब क्रोध में, भागो तुम लोग यहाँ से। संत महात्मा ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने भोजन कराया है, कुछ दक्षिणा तो दे दो, तब हम जाएंगे। अजामिल ने कहा, तुमको मारा नहीं, तुम्हारा कमंडल नहीं छीना, समझो यही सबसे बड़ी दक्षिणा है, भागो तुरंत यहां से। संतों ने कहा, ठीक है, हम जा तो रहे हैं, लेकिन एक बात जान लो, आपकी पत्नी गर्भ से है। इतना सुन के अजामिल को और क्रोध आया। तुम साधु संत महात्मा, तुमसे क्या पड़ी है, हमारी पत्नी गर्भ से है कि नहीं है? संतों ने कहा, उसके गर्भ में पुत्र है। अब ये सुनकर के थोड़ा सा अजामिल को अच्छा लगा। कहना क्या चाहते हैं आप? संतों ने कहा कि दक्षिणा में रुपया पैसा मत दीजिए, बस इतना दे दीजिए कि ये बालक जब जन्म लेगा तो आप इसका नाम नारायण रखिएगा। अब अजामिल को इतना सुनकर के तब धक्का लगा कि मैं जिनको गलत समझ रहा था वो तो मेरे भले की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, रख दूंगा। संत तो चले गए। कुछ दिन बाद जब वो बालक जन्म लिया तो उसका नाम अजामिल ने नारायण रखा। क्या रखा? हाँ, आप अपने बच्चों का नाम कुछ ऐसा रखिए जो कुछ सार्थक हो, जिसका कुछ मतलब हो। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, उधर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता तरफ, यहाँ पता नहीं आया है कि नहीं। माता और पिता का जो नाम रहेगा आधा उसमें से ले लेंगे, आधा उसमें से ले लेंगे। ऐसा तिरकुन्ना लंगड़ा जैसा नाम बनाएंगे, उसका कोनो अर्थ नहीं होगा। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। टिंटी, टुंटी, बंटी, ये कौन सा नाम है? भगवान का नाम। आपके दादा परदादा माता पिता का नाम देखिए क्या था? शिव नारायण, राम नारायण सिंह, शिव नारायण तिवारी इत्यादि, जगतपति अग्रवाल, ऐसे पहले नाम हुआ करते थे। अब नाम का मतलब है नहीं समझ में आता है कि नाम क्या है। अजामिल को जब बालक जन्म लिया तो अजामिल ने संतों को दिया हुआ वचन पूर्ण किया, अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। धीरे धीरे बालक 9-10 साल का हो गया, बड़ा हो गया। एक दिन अजामिल का समय जब धीरे धीरे पूरा हुआ, यम के दूत अजामिल के प्राण खींचने को आए। तो प्राण खींचते समय, प्राण मतलब मरते समय बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ कष्ट होती है, मरते समय बहुत कष्ट होता है। हाँ कि ना? हाँ, आपको कैसे पता? कुछ भी हाँ बोल दीजिएगा। प्रश्न तो देखिए क्या है। हम क्या मरते वक्त बहुत तकलीफ होती है? हाँ गुरुजी। आपको कैसे पता? हाँ, हम बताए थे तो हमको भी कैसे पता? सुनिए, संतों महात्माओं ने लिखा है, एक कवि हुए हैं सहजो, उन्होंने लिखा है, सहजो मृत्यु के भय पीड़ा होई अपार, और बिच्छू 1000 जिमि डंक डसें एक बार। एक बिच्छू जब डंक मारता है तो जितना कष्ट होता है,
ऐसे 1000 बिच्छू एक बार डंक मारने पर जितना कष्ट होगा उतना कष्ट होता है मृत्यु के समय। व्यक्ति छटपटाता है, हाय मेरा सोना चांदी गाड़ी बंगला सब धरा रह गया, मन में रोता है, कुछ नहीं ले जा पाऊंगा, सब यहीं धरा रह गया। बड़ा बड़ा सुंदर साड़ियों का 50 ठो सेट सब धरा रह गया, अकेले गए। बहुत कष्ट होता है मृत्यु के समय। अब यम के दूत अजामिल के प्राण खींचने लगे। बंधुओं, जब प्राण खींचने लगे तो जब दुख कष्ट होता है तो आपको जिससे सबसे ज्यादा प्यार होगा, दुख में कष्ट में उसी की याद आती है, मुख से उसी का नाम निकलता है जिससे आपको प्रेम होगा। जैसे आपको कभी ठोकर लगे तो कहते हो ना, अरे माँ। कोई कोई माँ कहता है क्योंकि माँ से प्रेम है, किसी को पिताजी से प्रेम है तो कहता है अरे बाप रे। जिसको जिससे प्रेम हो। पहले जो दादाजी रहते थे हमारे बुजुर्ग पुराने, उनके मुख से आपने सुना होगा, कुछ भी होता तो कहते थे राम 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 राम। जिनको जिससे प्रेम है मुसीबत के समय उसी का नाम मुख में आता है। आज अजामिल को जब यम के दूतों प्राण खींचने लगे तब अजामिल सबसे ज्यादा प्रेम अपने उस छोटे बेटे नारायण से करता था। तो अजामिल के मुख से निकला, बेटा नारायण यहां आओ। अब उसने बुलाया तो था अपने बेटे को जिसका नाम नारायण था। अब भागवत जी में लिखा है, बेटा पास में ही खेल रहा था लेकिन आया नहीं। जिन परिवार वालों के लिए हम जीवन भर जैसे तैसे मर के करते हैं, ध्यान रखिएगा जिस समय हमको आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी, यही परिवार वाले हमको आपको धोखा देंगे, काम नहीं आएंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण अभी अभी कोरोना बीता है, अभी अभी बीता है कोरोना। उसमें बहुत लोगों को पता चल गया कि कौन हमारा है। कहीं कहीं तो हमने देखा, पति को कोरोना हो गया है तो पत्नी दूरे से थाली रख के डंडा से ठेल देती थी, खाइए। हाँ, ये स्थिति था। आप तो नहीं देखे बाहर, ऐसी स्थिति हो गई थी। जब अपने पर बन आती है तब पता चलता है कि कौन प्यारा है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अजामिल चिल्लाए, बेटा नारायण। नारायण तो नहीं आया, लेकिन मरते समय भगवान का नाम मुख से आ गया तो श्री नारायण उठकर खड़े हो गए। अपने पार्षदों से कहा, जाओ अजामिल बुला रहे हैं। पार्षदों ने कहा, प्रभु क्षमा चाहता हूं, लेकिन वो आपको नहीं बुला रहे हैं, वो उनके बेटे का नाम नारायण है, उनको बुला रहे हैं। भगवान ने सोचा, वाह, हमारे चेले भी हमारे गुरु हो गए। कहीं कहीं चेला भी गुरु हो जाते हैं, गुरुवे जी को सिखाने लगेंगे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। जो गुरु अपने शिष्यों को प्रारंभ से गलतियों पर डांटता नहीं है, कड़ाई से नहीं रहता, ढील देता है, गलती को भी कहता है कि बहुत अच्छा, वही गुरु अपने चेले की डांट आगे चलकर सुनता है। और जो माता पिता अपने बच्चों को लाड़ प्यार करने के चक्कर में गलत बातों पर डांटते नहीं, समझाते नहीं, वही माता पिता आगे चल करके अपने बच्चों के मुख से समाज में बेइज्जती और डांट खाते हैं। प्यार करिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर समझाना डांटना ये आपका कर्तव्य है। पार्षदों ने कहा, प्रभु वो अपने बेटे को बुला रहा है, आपको नहीं। भगवान ने कहा, धन्य हो, जय हो, हमारे भक्त हैं, हमारे गुरु हो गए। भगवान ने कहा, ये बताओ नारायण है कौन? पार्षदों ने कहा, प्रभु नारायण तो आप ही हो। बोले तो बुला किसको रहा? बोले अपने बच्चे को। बोले जब नारायण हम हैं तो वो चाहे जिसको बुलाए, नामी का प्रभाव हम पर आता है, हमारा आदेश है, आप जाओ। पार्षद वहां से चले हैं। यम के दूत अजामिल के प्राण खींच रहे थे। पार्षदों ने आकर यम के दूतों को मार भगाया है और कहा कि इसने नारायण भगवान का नाम लिया है, ये यमलोक यमराज के यहाँ नहीं जाएगा, नरक में, ये प्रभु के धाम जाएगा। यम के दूतों ने कहा, महाराज आपको नहीं पता, इसने जीवन भर बड़े पाप कर्म किए हैं, ये नरक जाएगा। पार्षदों ने कहा, आपको नाम भगवान के नाम की महिमा नहीं पता क्या? मरते समय चाहे जैसे प्रभु का नाम मुख पर आ जाए तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, प्रभु के धाम का अधिकारी होता है। यमराज ने कहा तो इसने, यमराज के दूतों ने कहा कि इसने कहाँ भगवान का नाम लिया? यमदूतों ने जब ऐसा पूछा तो पार्षदों ने कहा, देखिए नारायण नारायण कह रहा है। यमदूतों ने कहा, अरे वो भगवान को नहीं बुला रहा है, इसके बेटे का नाम नारायण है। पार्षदों ने कहा, तुमको भगवान के नाम की महिमा नहीं पता? मरते समय एन केन प्रकारेण, चाहे जिस बहाने से भगवान का नाम यदि जीव के मुख पर आ जाए तो भी वो उद्धार का पात्र बन जाता है। ऐसा कह के श्री परमात्मा के पार्षदों ने यमदूतों को मार के भगाया है और स्वयं भगवान के पास गए हैं। पार्षद लौटे हैं। इधर अजामिल के प्राण बच गए, लेकिन अजामिल
भगवान के पार्षद और यमदूतों की बात सुन रहा था। जब प्राण बच गए तब बाद में अजामिल ने सोचा कि अच्छा, वास्तविकता में तो मैंने भगवान का नाम नहीं लिया था, मैंने तो अपने बेटे का ही नाम लिया था। जब अनजाने में गलती से मैंने भगवान का नाम लिया तो मृत्यु से बच गया। अगर सच में नाम लूं तो पता नहीं मुझे कौन सा स्थान मिले। ऐसा धक्का लगा वृद्धा चौथे पन में अजामिल को, ऐसा धक्का लगा कि सब कुछ घर परिवार छोड़कर अजामिल गंगा जी के तट पर आए। भगवान की साधना भक्ति प्रारंभ करते करते इतना मन रमा कि अंत में नाम के बल पर श्री अजामिल भगवान के धाम के अधिकारी हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय।